आज इस वीडियो में मैं आपको ई श्रम कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ। श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ई श्रम कार्ड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है और आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकते हैं और अपना और अपने परिवार में किसी भी सदस्य का ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। यह कार्ड बनाने के लिए आपको सरकार के बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले है कि ई श्रम कार्ड है क्या। देश के अंदर जितने भी लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार उनका एक डेटाबेस तैयार कर रही है। मतलब इस असंगठित क्षेत्र मतलब होता है कि जो लोग सरकारी नौकरी में काम नहीं कर रहे हैं या तो बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर में भी काम नहीं कर रहे हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं और जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, और वो जो है कोई गुल्लक में कोई छोटी दुकान है और या तो लारी लगाते हैं या तो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो उनके लिए यह बनाया गया है। आपने वन नेशन वन कार्ड के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि राशन कार्ड के लिए बनाया गया है। वैसे ही वन नेशन वन श्रम कार्ड के बारे में भी ये बनाया जा रहा है, जिससे देश के अंदर जितने भी लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनकी सारी जानकारी गवर्नमेंट के पास होगी। मतलब गवर्नमेंट ये जान लेगी कि कौन सा इंसान कौन से कार्य में व्यस्त है और उसके लिए अलग अलग योजनाएं ला सकती हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो देश में 43.7 करोड़ वर्कर जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काम करते हैं, उनका एक डेटा तैयार किया जाएगा, जिससे अनेक प्रकार की योजनाओं में उनको लाभ मिलेगा। अब ये थोड़ा देख लेते हैं कि इस श्रम कार्ड की योजना का थोड़ा डिटेल्स में जो है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले योजना, इस योजना का नाम क्या है? ई श्रम कार्ड योजना। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 26 अगस्त 2021 को। इसकी लास्ट डेट, लोग बोलते हैं लास्ट डेट जो है 26 जनवरी को है या 1 नवंबर को है, लेकिन अभी तक इसकी लास्ट डेट कोई आया नहीं है। मतलब ये अभी तक चालू ही रहेगा, जब सरकार बोलेगी तब इसका लास्ट डेट आएगा। इसकी वेबसाइट का नाम है http://esram.gov.in/। अगर आप इस पर फ़ोन ट्राई करना चाहते हैं, कोई अगर शिकायत है आपको, तो आप जो है 14434 या 0112338992 पे बात कर सकते हैं। मैंने खुद बात किया था। इसका हेल्पलाइन नंबर काम करता है। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। योजना के पात्र मतलब कौन इसमें शामिल हो सकता है? तो असंगठित मजदूर इसमें काम कर सकते हैं। और कितने लोगों ने आवेदन कर चुके हैं? हाल के टाइम पे अभी जो है करीब 50 करोड़ लोग ने, 50 करोड़ नहीं, कुछ 23 करोड़ लोग ने आवेदन कर चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? या तो खुद कर सकते हैं, अगर आपको आता है खुद तो खुद कर सकते हैं, या तो किसी दुकानदार से कर सकते हैं, या तो CSC कॉमन सर्विस सेंटर से भी आवेदन करा सकते हैं। अब देखते हैं कि ई श्रम कार्ड के फायदे क्या है। जब भी गवर्नमेंट की कोई योजना जारी होती है तो इसका मकसद यह होता है कि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो इसी प्रकार यदि इस श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बहुत सारे ई श्रम कार्ड योजना के भविष्य में देखने मिलेंगे। पहला फायदा है, यदि आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक सरकार की तरफ से यूनिक ID कार्ड मिलता है, जिस पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं। जिस प्रकार से आधार कार्ड में एक नंबर होता है, उसी प्रकार से जो है ई श्रम कार्ड में भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करने पर आपको PM सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा और 1 साल तक सरकार इसकी प्रीमियम भरेगी। इस लाभ को तो आप जानते होंगे कि अगर किसी का एक्सीडेंट में मौत होती है या किसी प्रकार से होता है तो सरकार उसको 2 लाख रुपए देते हैं, और अगर उसको वह इंसान जिंदा बच जाता है और कोई जो है हाथ या पैर या किसी में गंभीर चोट हो जाती है तो सरकार उसे 1 लाख रुपए देती है। तो भविष्य में यदि सरकार वर्कर्स के लिए कोई योजना लाती है तो उसका सीधा लाभ वर्कर्स को मिलेगा। नए और बेहतर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सरकार यदि आने वाले समय में किसी आपदा से चलने वाले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को कोई आर्थिक लाभ देना चाहती हैं तो इस श्रम कार्ड के डेटा से सभी मजदूरों की मदद मिल पाएगी। जैसे कि हाल के समय में
कोरोना का टाइम चल रहा है। अगर कोरोना बहुत गंभीर होता है और सभी दुकानें या तो सरकार जो है लॉकडाउन लगा देती है, तो इस तरह से कामदार जो है घर पे बैठ जाएंगे। तब सरकार उनके लिए कुछ न कुछ योजना ला सकती है। अगर सरकार के पास डेटा है तो सरकार कुछ न कुछ योजना सभी के लिए ला सकती है। यदि कोई व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करता है और उसने अपना ई श्रमिक कार्ड बना रखा है, तो सरकार आने वाले समय में उसके बच्चे को छात्रवृत्ति भी दे सकता है। छात्रवृत्ति मतलब विशेष छूट भी उनके परिवार को, उनके स्कूल के ट्यूशन फीस, स्कूल फीस में भी सरकार कुछ मदद कर सकती है। अभी देश के सभी लोगों को एक समान मात्रा में राशन मिलता है, चाहे वह संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो। तो भविष्य में ये भी हो सकता है कि राशन में और उनको मदद मिल जाए श्रमिक वाले को। गवर्नमेंट चाहे तो सरकार ई श्रम कार्ड वाले मजदूरों को बिना ब्याज के रुपए भी दे सकती है। भविष्य में इसका भी ऐलान हो सकता है। पीएम आवास योजना के तहत उनको बहुत ही सस्ते दर पे घर भी मिल सकता है। तो इतने सारे फायदे ई श्रम कार्ड बनवाने के हो सकते हैं भविष्य में, जो कि अभी इसमें से कोई भी योजना सरकार ने नहीं लागू किया है। सिर्फ जीवन ज्योति बीमा योजना का ही सरकार ने इसमें अनाउंस किया हुआ है। धीमे धीमे करके जैसे जैसे वक्त बीतते जाएगा वैसे वैसे सरकार और भी नए नए फायदे श्रम कार्ड योजना के तहत लाएगी। ई श्रम कार्ड कौन बनवा सकता है? ये भी क्वेश्चन है कि ई श्रम कार्ड सभी लोग नहीं बनवा सकते हैं। जब भी सरकार कुछ न कुछ योजना लाती है तो वो किसी न किसी एक वर्ग के लिए खास होता है। ऐसे ही ई श्रम कार्ड के कौन एलिजिबल हो सकता है? तो वह है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति, जिसकी उम्र 16 से लेकर 59 साल के बीच में हो, वह इसमें भाग ले सकता है। जो इनकम टैक्स नहीं भरता हो, मतलब इनकम टैक्स भरने वाला इसमें शामिल नहीं हो सकता है। इनकम टैक्स नहीं भरने वाला है मतलब कि जिसकी इनकम 5 लाख से कम है, वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। आवेदन करता है ईपीएफओ या ईएसआई का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम अगर इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यह जो है रजिस्ट्रेशन जो है 3-4 चरणों में होता है। इसके बारे में मैं कभी फिर से वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ जान लेते हैं कि कुछ सवाल लोगों के मन में रहते हैं ई श्रम कार्ड के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको ये पता चल जाएगा ई श्रम कार्ड के बारे में बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, क्या मोबाइल फ़ोन से ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मोबाइल से भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बहुत ही आसानी से e-shram.gov.in पर जाके मोबाइल के द्वारा भी आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, क्या कोई छात्र ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है? छात्र मतलब स्टूडेंट, स्कूल का स्टूडेंट, क्या वह ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। एक स्टूडेंट ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, क्योंकि ई श्रम कार्ड सिर्फ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए बना है। स्टूडेंट, हाँ ये हो सकता है स्टूडेंट अगर काम भी कर रहे हैं किसी जगह पे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्टूडेंट जो है स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये नहीं है। हालांकि बहुत लोग करवा भी रहे हैं, बहुत लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। और इससे अच्छा है कि आप जब वो काम करने लग जाए तब उनको बनाना चाहिए ई श्रम कार्ड। तीसरा क्वेश्चन है, क्या टैक्सी ड्राइवर ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है? टैक्सी ड्राइवर या रिक्शा वाले तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक श्रमिक में ही आ जाते हैं, इसलिए वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं कि ई श्रमिक कार्ड क्या है? तो ई श्रमिक कार्ड असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक आईडी कार्ड है, जिसके अंदर एक वर्कर की व्यक्तिगत जानकारी के साथ उसकी शिक्षा, कौशल, व्यवसाय के बारे में सभी जानकारी होती है। इस ई श्रम कार्ड के अंदर दर्ज होती है और जिसे सरकार डेटा की मदद से मजदूरों के लिए सही योजनाएं और अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकती है। तो इस श्रमिक कार्ड में क्या होता है कि सारे के सारे जानकारी, उसकी पढ़ाई लिखाई, काम कौन सा कर सकता है, वो सब रहता है, जिससे सरकार आसानी से उनके लिए एक अच्छी योजना निकाल सकती है। ई श्रम वेबसाइट कौन सी है? तो मैंने इस वीडियो में बता दिया आपको। इस ई श्रम वेबसाइट का नाम है e-shram.gov.in, जहाँ पे जाके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं।
ई श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कहाँ से होता है? छठा क्वेश्चन है, यदि आप ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ई श्रम पोर्टल e-shram.gov.in पे जाना होगा। यहाँ पर अपने आधार कार्ड से लॉगिन करके आप बहुत ही आसानी से पूरा कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है, ई श्रम कार्ड के लिए कौन पात्र है? तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ई श्रम कार्ड के लिए वह पात्र है जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जिसकी उम्र 16 से 59 साल की है और जो ना इनकम टैक्स भरता हो ना ESIC का मेंबर हो। 8वां क्वेश्चन है, क्या ई श्रम कार्ड बनाने के लिए CSC ID जरूरी है? बहुत लोग का ये क्वेश्चन है, CSC ID मतलब कॉमन सर्विस सेंटर पे ही ये बन सकता है? तो इसका आंसर नहीं। आप इसे या कोई दुकानदार से भी बना सकते हैं जो जिनको इसके बारे में जानकारी हो, या आप खुद ही इसको बना सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो और उसके पास PF कटा हो तो वह ई श्रम कार्ड बना सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। अगर उसका PF भी कट रहा है तो वह जो है संगठित क्षेत्र में आता है, असंगठित क्षेत्र में नहीं आता है, तो वह इसका लाभ नहीं ले सकता। अगला क्वेश्चन है, ई श्रम बनाने की लास्ट डेट क्या है? तो मैंने वीडियो में आपको बताया है कि ई श्रम कार्ड बनाने की लास्ट डेट अभी तक आया नहीं है। जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी तक कोई लास्ट डेट आया नहीं है, ये बनता ही रहेगा। ई श्रम कार्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर आपको ई कार्ड के नीचे दिया ही रहता है, और फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। इसका हेल्पलाइन नंबर है 14434। और यहाँ आप सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक इस पर बात कर सकते हैं, और बहुत आसानी से इस पर कॉल लग भी जाता है और आप अपनी प्रॉब्लम को बता भी सकते हैं। क्या फैमिली के सभी मेंबर के ई श्रम कार्ड बना सकते हैं? तो हाँ, आप बना सकते हैं। फैमिली मेंबर की आयु 16 से 59 अगर के बीच में होनी चाहिए, और वह इसको बना सकते हैं। अगला बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ई श्रम कार्ड किस काम में आता है? तो ई श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार संगठित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का एक डेटा तैयार कर रही है। डेटा मतलब एक सूचना तैयार कर रही है, जिससे उनके लिए भविष्य में अगर कोई योजना निकलती है तो उसका लाभ उन्हें डायरेक्ट मिल जाएगा। इसलिए इस काम में आता है, और सभी लोग को यह कार्ड बनवाना चाहिए जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ई श्रम कार्ड का लॉन्च डेट कब का है? तो ई श्रम कार्ड का लॉन्च डेट है 26 अगस्त 2021। अगर कोई व्यक्ति कारपेंटर है और उसका लड़का गवर्नमेंट जॉब में काम करता है तो वह बना सकता है? तो हाँ, बना सकता है, क्योंकि लड़का काम करता है लेकिन वह इंसान तो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है ना, इसके लिए वह बनवा सकता है। ई श्रम कार्ड में एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब एक बार हमने अगर बना लिया है तो उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो आप ई श्रम कार्ड gov.in पे जाके अपडेट कर सकते हैं। अगर कभी कभी किसी का नाम कुछ गलत लिखा जाता है तो आप अपडेट सेक्शन में जाके अपडेट उसको कर सकते हैं और उसको सुधार कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड कौन कौन बनवा सकता है? तो देश के वे सभी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो EPFO और ESIC और जो इनकम टैक्स नहीं भरता हो और 16 से 59 साल की उम्र में हो, वो सभी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत लोगों का आता है, बहुत लोग की समस्या है कि मेरा ई श्रम कार्ड पर फ़ोटो नहीं आया है, अब मैं क्या करूं? यदि आपके ई श्रम कार्ड पे फ़ोटो नहीं आया है तो आप अपडेट वाले विकल्प पे जाके फ़ोन लगा सकते हैं। आप फ़ोन लगा के कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं, तो वो आपको एक ID देंगे, वो आपको एक नंबर देंगे, उसी नंबर से आपको बात करेंगे, तो ये धीमे धीमे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको ई श्रम कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों बनवाना चाहिए, और बहुत सारे लोगों के मन के क्वेश्चन के बारे में सभी मैंने डिटेल्स बताया आपको। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह भेजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।